ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने ये इन्वेस्टिगेट किया था कि स्पिनर्स की ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए कौन सी जनरेटर्स होने चाहिए जो कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। इस वीडियो में हम उन जनरेटर्स को की डिफरेंट टाइप्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं लास्ट वीडियो का जो लास्ट एक्सप्रेशन था वो मैं लिखूं तो वो कुछ यूं बनता है, एस आई जे सॉरी एस अल्फा बीटा इज आई ओवर 4 टाइम्स दिस। अब अगर मैं स्पिनर की ट्रांसफॉर्मेशन लिखूं तो वो कुछ यूं है। लेकिन अगर मैं इसकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म लिखूं, यू नो इन्फिनिटेसिमल फॉर्म यानी कि ऑर्डर ओमेगा फॉर्म, इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यू नो हमें ये याद है कि हमने जब वेक्टर्स की वेक्टर फील्ड्स की रिप्रेजेंटेशन मैट्रिसेस की बात की थी, तो हमने ये देखा था कि जो रोटेशंस हैं उनके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स ओमेगा हैं वो कुछ यूँ होते हैं कि 1 2 जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है थीटा 3 को। थीटा 3 दरअसल रोटेशन एंगल है अबाउट द थर्ड एक्सिस यानी कि जेड एक्सिस, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो जनरेटर बनता है फिर वो बनता है S12, यानी कि वो मैच करना चाहिए इससे, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये इंडिसेस मैच करते हैं, राइट। और S की एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से ये -S21 के इक्वल है, राइट। और इसी तरह से अगर मैं बाकी रोटेशंस की बात करूं तो S23 जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है थीटा 1 को। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेटर्स जो है वो ये हैं, और लास्ट जो है वो 3 1 कॉरेस्पॉन्ड करता है थीटा 2 को। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेटर जो है वो ये है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो रोटेशन जनरेटर्स हैं, अगर आप इसमें देखो तो उसमें कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जो कि ज़ीरो हो, राइट। तो रोटेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जनरेटर्स हैं उसमें ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि वेक्टर फील्ड में था। वेक्टर फील्ड में जब जो जे जनरेटर था वेक्टर फील्ड्स में, उसमें भी रोटेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जनरेटर्स थे उनमें उनके इंडिसेस में कभी भी ज़ीरो नहीं होता था। ज़ीरो होता था बूस्ट्स के अंदर, और एक्चुअली यहाँ पे भी वही सेम बात है, क्योंकि ये डिसाइड इस फील्ड से नहीं आता कि किस फील्ड की आप बात कर रहे हो। ये डिसाइड होता है पैरामीटर्स से। और चूंकि ओमेगा 1 2 और ओमेगा 3 और ओमेगा 3 1 यानी कि ये तीनों ये कॉरेस्पॉन्ड करते हैं रोटेशंस को, तो कोई भी जनरेटर किसी भी फील्ड का होगा उनमें इंडिसेस सेम रहेंगे, वो जनरेटर इटसेल्फ चेंज हो सकता है वैसे। अगर मैं बूस्ट की बात करूं, अगर जेथ डायरेक्शन में यानी कि जेथ डायरेक्शन में अगर बूस्ट है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेटर जो है वो ओमेगा 0 जे है। जे कैन बी 1 2 और 3। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर है वो रेपिडिटी है, ये हमने वेक्टर की वीडियोस में बात की थी इसकी। और कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेटर जो है वो S0J है। ओके, अगर मैं यहाँ रोटेशंस की बात करूँ तो रोटेशन के केस में ये जो S की फॉर्म है वो आई जे है। आई और जे दोनों के दोनों स्पेस इंडिसेस हैं, इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है, और आई और जे इक्वल नहीं है। इक्वल हो नहीं सकते क्योंकि S जो है वो एंटीसिमेट्रिक है इंडिसेस के अंदर। इसका मतलब है कि S0J जो है ये कॉरेस्पॉन्ड करते हैं बूस्ट्स को, और SIJ जो हैं ये कॉरेस्पॉन्ड करते हैं रोटेशंस को, राइट। तो इन दोनों केसेस के लिए हमें S की मैट्रिक्स फॉर्म चाहिए। हमारे पास S का फॉर्मूला तो है, तो हम निकाल सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। S0J की अगर बात करें, इसकी हमें फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो फॉर्मूला में अगेन कम्यूटेटर ऑफ गैमा मैट्रिसेस आ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में देखा था, कम्यूटेटर ऑफ गैमा मैट्रिसेस को कैसे डील करना है, राइट। अब आप ये चीज़ देख सकते हो कि हम चूँकि फ्लैट स्पेस में बात कर रहे हैं, क्वांटम फील्ड थ्योरी फ्लैट स्पेस में, तो मैट्रिक टेंसर जो है वो डायगोनल है, और जे चूँकि एक स्पेस इंडेक्स है तो ये चीज़ हमेशा ज़ीरो होगी, राइट। क्योंकि जी 0 0 सिर्फ नॉन ज़ीरो है, बाकी G01 G02 G03 तीनों के तीनों ज़ीरो हैं।
राइट तो इसका मतलब है कि ये इक्वल है माइनस आई ओवर टू इस चीज़ के इक्वल। इससे आगे जाने के लिए मुझे गैमा मैट्रिसेस का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, उसकी तरफ हम जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं यू नो रोटेशन जनरेटर्स की तरफ चला जाता हूँ। तो इनका फॉर्मूला कुछ यूँ है, राइट अगेन सॉरी ये टू काट दिया मैंने पहले ही। राइट सो अब यहाँ से भी आगे जाने के लिए मुझे गैमा मैट्रिसेस की एक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। अब इससे पहले कि मैं आपको गैमा मैट्रिसेस का एक्सप्रेशन दूँ, मैं आपको ये रिमाइंड करवाऊंगा कि गैमा मैट्रिसेस क्लिफोर्ड एल्जेब्रा सेटिस्फाई करते हैं, जो कि मैं अब लिख रहा हूँ। ये क्लिफोर्ड एल्जेब्रा है। तो कोई भी ऐसे चार मैट्रिसेस, हमें पता है कि गैमा मैट्रिसेस चार है, गैमा 0, गैमा 1, गैमा 2 और गैमा 3। कोई भी चार गैमा मैट्रिसेस जो कि इस एल्जेब्रा को सेटिस्फाई करते हो वो एक वैलिड चॉइस है, राइट। तो इसकी दो मशहूर रिप्रेजेंटेशंस हैं जो कि इस पर्टिकुलर एल्जेब्रा को सेटिस्फाई करती हैं। एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो है डिराक पाउली या फिर पाउली डिराक रिप्रेजेंटेशन। उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कैलकुलेशंस के लिए दूसरी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसको हम कहते हैं वाइल रिप्रेजेंटेशन। रेप का मतलब है रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन को हम कायरल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। कायरल क्यों कहते हैं इसकी हम बाद में बात करेंगे कि कायरल क्यों कहते हैं इस रिप्रेजेंटेशन को। ओके सो वाइल रिप्रेजेंटेशन क्या है? वाइल रिप्रेजेंटेशन ये है कि गैमा म्यू जो है वो इक्वल है इस चीज़ के। आपको याद रखने की ज़रूरत है कि गैमा मैट्रिसेस जो है ये 4x4 मैट्रिसेस हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2x2 लिखा है। वेल इसका रीज़न ये है कि ये ब्लॉक डायगोनल फॉर्म है। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सिग्मा म्यू का मतलब क्या है। सिग्मा म्यू का जो मतलब है वो है कि इसका जो टाइम कंपोनेंट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन जो इसके स्पेस कंपोनेंट्स हैं वो पाउली मैट्रिसेस हैं। पाउली मैट्रिसेस की मैं रेफरेंस के लिए एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। या और जो सिग्मा 3 है वो है 1 -1 0 0। और जो सिग्मा बार म्यू है जो कि यहाँ पे आया हुआ है, ये सिग्मा बार म्यू वो ऑलमोस्ट सिग्मा म्यू जैसा ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि ये नेगेटिव ऑफ पाउली सिग्मा मैट्रिसेस हैं, इसके स्पेस कंपोनेंट्स। ओके सो अब अगर मैं गैमा मैट्रिक्स का फॉर्म की एक्सप्रेशन लिखूं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जीरो जहाँ पे लिखे हुए हैं उनका मतलब है कि 2x2 जीरो मैट्रिसेस, और जो सिग्मा मैट्रिसेस हैं आपको पता है कि वो 2x2 मैट्रिसेस हैं। तो गैमा मैट्रिक्स एज अ होल 4x4 मैट्रिक्स ही बनेगा। मैं एक एग्जांपल शो कर सकता हूँ गैमा 1 की फॉर्म में। उसका एक्सप्रेशन होगा 0 सिग्मा 1 सिग्मा बार 1 0, लेकिन सिग्मा बार 1 जो है वो चूँकि माइनस सिग्मा 1 के इक्वल है, राइट। अब अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूँ तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स यहाँ पे, ज़ीरो मैट्रिक्स यहाँ पे, और सिग्मा 1 जो है वो ये है, और माइनस सिग्मा 1 जो है वो ये है। और अब आप ये ख़त्म कर सकते हो। ये सिर्फ देखने के लिए कि ये ब्लॉक डायगोनल फॉर्म थे। तो एक्चुअल में गैमा मैट्रिसेस जो है वो 4x4 मैट्रिसेस ही हैं। अब चूंकि हमारे पास गैमा मैट्रिसेस की का एक्सप्रेशन है तो अब मैं एस के एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो अगर मैं पीछे जाऊँ तो S0J का एक्सप्रेशन जो है S0J इसके इक्वल है, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेते हैं। तो S0J जो है वो -i/2 गैमा J एंड गैमा 0 है। सो गैमा J जो है वो है सिग्मा J और माइनस सिग्मा J, क्योंकि हमें पता है J एक स्पेस इंडेक्स है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो माइनस सिग्मा J ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे सिग्मा बार J आना था और सिग्मा बार J स्पेस कंपोनेंट के लिए माइनस सिग्मा J है। और गैमा 0 जो है वो ये है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास कुछ यूँ आता है। सो ये मैट्रिक्स है बूस्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर x डायरेक्शन में बूस्ट है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेटर जो होगा वो S01 होगा, क्योंकि 1 डायरेक्शन में बूस्ट है। तो सिग्मा 1 0 0 माइनस सिग्मा 1,
और अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूं तो अगेन 0 0 1 1 0 0 0 0 सेम थिंग 0 -1 0 राइट। सो यहाँ पे एक सटल पॉइंट है, वो बहुत ज़रूरी नहीं है समझना, लेकिन अगर वो समझ लो तो अच्छा है। वो ये है, पॉइंट ये है कि ये जनरेटर हर्मिशियन नहीं है। अगर आप गौर से देखो तो ये जनरेटर हर्मिशियन नहीं है, ये एक एंटी हर्मिशियन जनरेटर है। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप इसका डैगर लो तो इट्स नॉट इक्वल टू S01, और एक्चुअली ये S02 के लिए भी सही है और S03 के लिए भी सही है। क्या ये कोई प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो साए है ये कोई वेव फंक्शन नहीं है, अब ये एक फील्ड है। अगर तो ये वेव फंक्शन होता तो ये जनरेटर्स का हर्मिशियन ना होना इस बात की अलामत था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो एक मसला है। लेकिन साए जो है वो अब वेव फंक्शन है नहीं, वो अब एक फील्ड है, तो इसमें कोई मसला नहीं है अगर ये जनरेटर्स जो हैं ये हर्मिशियन ना हो। ओके, ये एक छोटा सा पॉइंट था। अब हम जाते हैं रोटेशन मैट्रिसेस की तरफ। रोटेशन मैट्रिसेस जो हैं वो SI जे हैं, इनका एक्सप्रेशन हमने पहले कैलकुलेट किया था, और वो एक्सप्रेशन ये है I/2 GIJ। सो इट इज I/2 GIJ, और GIJ के साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो मैंने लिखा नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसकी, बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन एक्सप्लिसिटली लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको। ओके, सो अब अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो मैंने सिर्फ GIJ को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अब गैमा J और गैमा I की एक्सप्लिसिट फॉर्म्स लिख सकता हूँ मैं। सॉरी, राइट। सो लेट्स सी कि ये मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है। माइनस साइन मैंने बाहर निकाल के प्लस कर दिया है, आप देख सकते हो। ओके, अब मैं इसको ऐड करता हूँ। राइट, अब इससे आगे जाने के लिए मुझे दो पाउली सिग्मा मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्मूला की ज़रूरत है। अगर आपके पास दो पाउली सिग्मा मैट्रिसेस हैं, वैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो सिग्मा सिग्मा J और सिग्मा I मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो सिग्मा I और सिग्मा J के प्रोडक्ट के लिए, फिर आप I और J आपस में रिप्लेस भी कर सकते हो। खैर, सो जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो ये है, मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस I सिग्मा K। अब अगर आप I और J को रिप्लेस कर दो तो आपके पास कुछ यूं बनेगा, JI बन जाएगा और JIK, दिस थिंग। वेल, ये डेल्टा तो खैर चेंज नहीं होगा, ये तो सेम चीज़ ही है, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि ये डेल्टा IJ है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, राइट। लेकिन ये जो एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, इसमें अगर मैं I और J को रिप्लेस करूँ तो एक माइनस साइन आ जाता है स्टार्ट में, तो -I और J, राइट। सो अगर मैं ये फॉर्मूला अब यूज़ करूँ ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, आपको याद होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पर दो दफ़ा आई है, यहाँ पे और यहाँ पे, दैट्स व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग इट। सो ये आता है GIJ प्लस डेल्टा IJ माइनस I टाइम्स IJ के सिग्मा J। अब हमें पता है कि हम मैट्रिक टेंसर जो है उसका सिग्नेचर प्लस माइनस 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 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मैट्रिक टेंसर जो है ये इसके दोनों स्पेस कंपोनेंट्स हैं। वेल, ओके, सो अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूँ कि ये सम क्या है, ये दो दो चीज़ों का जो सम है, मैट्रिक टेंसर और डेल्टा, इनका सम क्या है? वेल, इसका सम या तो ज़ीरो है, ज़ीरो तब हो सकता है जब I और J इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि फिर दोनों ही ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन अगर I और J इक्वल हैं और दोनों स्पेस कंपोनेंट्स हैं
तो डेल्टा तो 1 है हमेशा अगर आई और जे इक्वल है, लेकिन मैट्रिक टेंसर हमेशा -1 है क्योंकि स्पेस कंपोनेंट्स के लिए मैट्रिक टेंसर जो है वो -1 है। इसका मतलब है कि ये सम हमेशा ही 0 है, ये सम आइडेंटिकली 0 है, इसको ये वैनिश हो जाएगा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ -i, राइट। मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लिसिटली लिख दूँ कि मैं कहना के चाह रहा हूँ कि दिस थिंग इज ऑलवेज 0, दिस इज 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j। ये तो देखना आसान है क्योंकि अगर i और j सेम नहीं है तो दोनों चीज़ें ही 0 हैं, मैट्रिक टेंसर भी और डेल्टा भी। लेकिन अगर i इज इक्वल टू j है तो i प्लस i, लेकिन मैट्रिक टेंसर जो जी आई है वो -1 है क्योंकि मैं प्लस माइनस 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 सिग्नेचर लिया हुआ है, और डेल्टा 1 है तो ये हमेशा ही 0 है। तो ये दोनों केसेस में 0 है तो मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। ओके, सो अब एस आई जे का जो एक्सप्रेशन है वो ये हम रिजल्ट इस चूँकि ये इसके इक्वल है तो ये हम यहाँ और यहाँ रख सकते हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है। तो एस आई जे जो है वो बनता है i/2, ओके, -i और -i, राइट। अब आप ये -i टाइम्स एप्सिलॉन बाहर निकाल सकते हो, -i और i मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा, तो इट्स 1/2 टाइम्स दिस थिंग। ये जो मैट्रिक्स है इसको सिग्मा, कैपिटल सिग्मा के भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एस आई जे जो है वो है 1/2 सिग्मा आई जे के एंड कैपिटल सिग्मा के। लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिट फॉर्म देखनी है तो एक्सप्लिसिट फॉर्म इसकी ये है, राइट। ओके, सो अब हमारे पास दोनों तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस की मैट्रिसेस आ गए हैं। हमारे पास बूस्ट्स के मैट्रिसेस आ गए हैं और हमारे पास ये रोटेशंस के मैट्रिसेस आ गए हैं। अब आगे जाने से पहले ओके, क्वेश्चन आप ये पहले पूछ सकते हैं कि आगे हमने क्या करना है। वेल, हमारे पास डिराक इक्वेशन है, लेकिन क्या ऐसा कोई लैग्रांजियन है जिससे ये इक्वेशन आ सकती है? लेट्स सी। मैं एक रिमाइंड करवाता चलूँ कि अगर मैं क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन की बात करूँ, ये क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन है, राइट। ये इक्वेशन जो है ये इस लैग्रांजियन से आती है। के जी का मतलब है क्लाइन गॉर्डन, इट्स 1/2 this thing multiplied by this thing plus 1/2 m square phi square। मुझे कैसे पता ये इसका लैग्रांजियन है? वेल, हमने कई वीडियोस पहले जो आइलर लैग्रांज इक्वेशन डिराइव की थी फील्ड्स के लिए, वो कुछ यूं थी। राइट, अब अगर आप ये इक्वेशन लैग्रांज पे लगाओ तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हम देख सकते हैं कि फाई पे डिपेंडेंट सिर्फ ये टर्म है, ये टर्म डेरिवेटिव्स पे डिपेंडेंट है, या फाई पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर मैं ये डेरिवेटिव लूँ लैग्रांजियन का तो हमारे पास आता है ये, और अगर मैं अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करूँ, टोटल नहीं लेकिन सिर्फ ये जो इसका अंदर का पार्ट है जिसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, यानी कि सिर्फ ये टर्म, सो ये टर्म हमें यूं मिलती है, राइट। और अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव भी ले लूँ, थोड़ा सा मैं इसको साइड पे कर लूँ, ओके। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो मुझे एक एडिशनल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका, जो कि बन जाएगा ये, राइट। आई थिंक, सॉरी, मैंने एक टर्म यहाँ पे गलत लिखी है, माइनस आता है यहाँ पे, माइनस, राइट। सो अब अगर मैं ये लैग्रांज इक्वेशन में पुट करूँ तो मुझे ये मिलता है और क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन मुझे मिल जाती है। तो ये एक तरह से ये सिर्फ एक रिवीजन थी कि लैग्रांज इक्वेशन कैसे यूज़ करते हैं लैग्रांजियन से इक्वेशन फाइंड करने के लिए। अब हमारे पास इक्वेशन है जो कि डिराक इक्वेशन है, जो कि ये है। तो एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा कोई लैग्रांजियन है जिससे ये इक्वेशन आती है? वेल, लैग्रांजियंस बिल्ड करना जो है वो एक्चुअल में वो काम है जो कि फील्ड थ्योरिस्ट करते हैं।
इक्वेशन ऑफ मोशन गेस करना बहुत मुश्किल है, लैग्रांजियन गेस करना बहुत आसान है, क्योंकि लैग्रांजियन पे कई कंस्ट्रेंट्स, कई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एक रिस्ट्रिक्शन जो मैं यहाँ यूज़ करूँगा वो है कि लैग्रांजियन जो है उसको लोरेंस स्केलर होने की ज़रूरत है। लोरेंस स्केलर होने का मतलब ये है, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में लैग्रांजियन चेंज नहीं होना चाहिए। वेल, अगर ये बात सही है तो इसका मतलब है कि अगर लैग्रांजियन आपके पास है, तो कोई भी लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जिसको अल्फा डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जा सके, तो वो लैग्रांजियन, लैग्रांजियन इज मैप्ड टू इटसेल्फ, लैग्रांजियन चेंज नहीं होता। सो क्वेश्चन ये है कि मैं साए को यानी कि स्पिनर को यूज़ करके लोरेंस स्केलर कैसे बना सकता हूँ। वेल ओके, सो सबसे पहले तो मुझे याद रखने की ज़रूरत है कि स्पिनर ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। स्पिनर कुछ यूँ ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। अब इसी को मैं अगर समराइज करके लिखूँ, मैं अगर लोरेंस सॉरी जो स्पिनर इंडिसेस हैं वो छुपा दूँ सारे के सारे, तो मैं सिर्फ यूँ लिख सकता हूँ, सॉरी लैम्डा हाफ। तो अगर मेरे पास कोई चीज़ हो, मैं उसको बॉक्स से लिखता हूँ जो कि मैं स्पिनर से मल्टीप्लाई कर सकूँ, तो अगर तो ये चीज़ इस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, सपोज करो कि बॉक्स जो है गोज टू बॉक्स टाइम्स इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो फिर ये चीज़ जो है ये बनेगी ये, और हमें पता है कि जो स्पिनर है वो तो ट्रांसफॉर्म इसके साथ होता है, तो ये इन्वर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये एक इन्वेरिएंट बन जाएगा। तो बॉक्स क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, इस तरह से। वी डोंट नो, लेट्स सी ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो कि इस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है। तो एक गेस अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर आए, हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो साई बार साई होती है, तो क्या अगर साई फील्ड बन जाए तब भी ये काम करेगा, देखना पड़ेगा, हमें नहीं पता। सो अगर साई ट्रांसफॉर्म करता है इस चीज़ से, और अगर मैं इसकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म लिखूं, तो साई ट्रांसफॉर्म इस तरह होता है आई माइनस 1/2 यूं। तो साई बार किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, यहाँ पे क्या आएगा हमें नहीं पता, टाइम साई बार या फिर साई बार टाइम समथिंग, हमें नहीं पता। बल ये पता करना इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि अगर आपके पास साई की ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप इसी का डैगर ले लो अगर, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास साई डैगर आ जाता है, और साई डैगर और इस पूरी चीज़ का जो कि 1 माइनस 1/2 है, इस पूरे का डैगर आ जाता है। इसका डैगर कैलकुलेट करना मुश्किल है क्या? वेल इतना भी मुश्किल नहीं है, ये इक्वल है 1 प्लस i/2, क्योंकि आई का डैगर जो है वो माइनस आई है, और इस चीज़ का डैगर एस का डैगर ये क्या है, ये पता करना थोड़ा ट्रिकी काम है। ओके लेट्स सी कि क्या होता है। एस है क्या, एस है i/4 टाइम्स दिस थिंग। तो अगर एस का डैगर मैंने कैलकुलेट करना है तो वो माइनस i/4 तो आ जाएगा, क्योंकि हम आई का डैगर जो है वो माइनस आई है, और फिर मुझे इसका डैगर चाहिए, इस चीज़ का डैगर। ओके, इस कम्यूटेटर को अगर मैं खोल दूं तो इसका डैगर अंदर जाके हमें पता है कि डैगर जो है वो ऑर्डर को चेंज कर देता है, तो माइनस i/4 इसका डैगर टाइम्स इसका डैगर माइनस इसका डैगर टाइम्स, सॉरी इसका ऑर्डर चेंज होना था, इसका डैगर राइट। ओके सो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमें एक गैमा मैट्रिक्स का डैगर चाहिए। ओके तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास गैमा मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन रखा हुआ है, उसको अगर आप देखो कि उसका डैगर कैसे लेना है, तो इट्स इजी टू सी कि गैमा अल्फा का जो डैगर है वो है गैमा 0 गैमा अल्फा गैमा 0। ये कैसे निकाल लिया मैंने, वेल लेट्स सी। गैमा अल्फा जो है उसका एक्सप्रेशन क्या है, बल्कि गैमा म्यू बेहतर रहेगा, यहाँ पे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता वैसे इससे। ओके तो पहले मैं म्यू को लेता हूँ 0, राइट। अगर ये 0 है
तो इट्स दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऊपर और नीचे 1 1। इसका डैगर क्या होगा? वेल इसका डैगर जो है वो ये खुद है। ओके तो मैंने ये क्लेम किया था कि गैमा म्यू का जो डैगर है वो गैमा ज़ीरो गैमा म्यू गैमा ज़ीरो है। तो क्या ये चीज़ जो है क्या वाकई इस चीज़ के इक्वल है म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए? वेल लेट्स सी कि अगर मैं इसमें म्यू को ज़ीरो रखता हूँ तो क्या मुझे वाकई ऊपर वाला मैट्रिक्स मिलता है? सो गैमा ज़ीरो गैमा ज़ीरो गैमा ज़ीरो, वेल गैमा ज़ीरो 1। अब अगर मैं ये सिंपल सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन करो तो यू विल सी के आपको वाकई ये मिलता है। तो ये म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए तो ये फार्मूला ठीक है। अब अगर मैं म्यू को जे रख दूँ तो गैमा जे क्या है? गैमा जे है सिग्मा जे माइनस सिग्मा जे ज़ीरो। इसका डैगर क्या होगा? इसका डैगर ज़ीरो। और आपको याद रखने की ज़रूरत है कि पाउली सिग्मा मैट्रिसेस हर्मिशियन होते हैं। तो सिग्मा जे का डैगर जो है वो सिग्मा जे है, यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ सिग्मा जे का डैगर जो है वो सिग्मा जे है। ये याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सिग्मा जे माइनस सिग्मा जे और ज़ीरो, लेकिन जो कि ट्रांसपोज भी होता है तो ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा। तो ये गैमा जे का डैगर है। ओके तो क्या ये वाकई में गैमा गैमा ज़ीरो के इक्वल है? वेल अगेन आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको वाकई में ये देती है। तो इसका मतलब है कि जो आइडेंटिटी मैंने कही थी कि गैमा म्यू का जो डैगर है वो गैमा ज़ीरो गैमा म्यू गैमा ज़ीरो है, वो आइडेंटिटी बिल्कुल ठीक है। ओके तो अब हमें ये आइडेंटिटी मिल गई है, राइट। सो अब मैं यू एस का डैगर कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये मेरे पास लास्ट एक्सप्रेशन था एक्स के डैगर का। ओके सो एस का जो एस ए बी का डैगर था माइनस आई ओवर 4 गैमा बीटा डैगर गैमा अल्फा डैगर माइनस गैमा अल्फा डैगर गैमा बीटा डैगर। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गैमा ज़ीरो का जो स्क्वायर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यू कैन चेक दैट कि गैमा ज़ीरो का जो एक्सप्रेशन है जो कि ये है, आप देख सकते हो कि ये सिंपली अगर आप एक तरह से ये पाउली वन मैट्रिक्स जैसा है, लेकिन एक्चुअली पाउली वन मैट्रिक्स जो है वो 2 by 2 है, लेकिन ये 4 by 4 है, लेकिन ये बिहेव बिल्कुल वैसे ही करता है। तो गैमा ज़ीरो का जो स्क्वायर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये बहुत ज़रूरी बात होगी। ओके यू कैन चेक दैट, ये आई विल इंकरेज कि आप चेक करो ये। ओके सो ये चीज़ को यूज़ करके ये बन जाएगा माइनस आई ओवर 4। अब अगर मैं डैगर का फार्मूला लिखूँ तो गैमा ज़ीरो अल्फ़ा गैमा ज़ीरो माइनस गैमा ज़ीरो गैमा अल्फ़ा गैमा ज़ीरो गैमा बीटा गैमा ज़ीरो, लेकिन ये दोनों जो हैं ये मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे और इनको भी निकाल दो, ये मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे। सो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ गैमा ज़ीरो बाहर निकाल लो राइट से और लेफ़्ट से, ये ब्रैकेट यूज़ कर लो, राइट ठीक है। मैंने माइनस साइन अंदर भेज दिया ताकि मैं दोबारा से इसका ऑर्डर सही कर दूँ। तो इसका मतलब है कि ये है गैमा ज़ीरो एस अल्फ़ा बीटा गैमा ज़ीरो, राइट। इसका मतलब ये है कि एस अल्फ़ा बीटा का जो डैगर है वो है गैमा ज़ीरो एस अल्फ़ा बीटा गैमा ज़ीरो। ओके हमने कैलकुलेट कर लिया डैगर एस अल्फ़ा बीटा का। सो अब अगर मैं आपको याद कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल पीछे जाऊँ अगर, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम थी कि डैगर की ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी क्या है। उसमें असल में हमें एस अल्फ़ा बीटा का डैगर कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ी थी। अब अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ एस अल्फ़ा बीटा का, तो हमारे पास ये आएगा कि साइड डैगर गोज़ टू साइड डैगर 1 प्लस आई ओवर 2 टाइम्स, हमारे पास कुछ यूँ था इसका डैगर, लेकिन अब अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ इसका तो 1 प्लस आई ओवर 2 एस अल्फ़ा बीटा गैमा नॉट एस अल्फ़ा बीटा और गैमा नॉट, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये वाकई इस तरह ट्रांसफॉर्म होता है कि के साइड डैगर गोज़ टू साइड डैगर टाइम्स
अगर ऐसा हो, अगर ये ऐसे ट्रांसफॉर्म वाकई में होता हो, तो फिर चूंकि हमें लेमडा हाफ के इनवर्स का एक्सप्रेशन पता है, तो मैं वो यहाँ पे पुट करूँ तो वो कुछ यूँ बनेगा। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि लेमडा हाफ इनवर्स का इनवर्स का एक्सप्रेशन ये क्यों है। तो क्या ये इसके इक्वल है? वेल, एक्चुअली ये इसके इक्वल नहीं है। ये इसके इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? आई विल इनकरेज यू टू फाइंड आउट कि क्यों नहीं है इसके इसके इक्वल। अगर इसके इक्वल होता ये तो फिर काफ़ी अच्छा काम होता, लेकिन 1 मिनट, आई थिंक आई हैव अ मिस्टेक। या ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन। इसके इक्वल ये नहीं है एक्चुअली। सो यू कैन फाइंड आउट कि ऐसा क्यों है, कि ये इसके इक्वल क्यों नहीं है। ओके, सो अब अगर ऐसा है, अच्छा मैं यहाँ पे एक हिंट दे सकता हूँ आपको। सपोज करते हैं कि अगर इसके लिए हमें ये इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि ये यानी कि गैमा ज़ीरो, एस अल्फ़ा बीटा गैमा ज़ीरो इसके इक्वल नहीं है। अगर ऐसा हो कि ये दोनों चीज़ें सेम हो तो फिर तो ये दोनों एक्सप्रेशन वाकई में इक्वल होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ये दोनों सेम हो। हमेशा हमेशा सेम होने चाहिए ये। क्या ये हमेशा इसके इक्वल है? वेल, मसला तब आता है जब इनमें से एक इंडेक्स यानी कि अल्फा और बीटा में से एक इंडेक्स जो है वो ज़ीरो हो। अच्छा, क्यों? सपोज करते हैं कि ये ज़ीरो जे है, तो क्या ये वाकई में इसके इक्वल है? वेल, अगर मैं इसको खोलूं, सो इट्स आई ओवर 4 टाइम्स गैमा नॉट गैमा जे, और ओके, क्या ये इसकी इक्वल है? हमें ये पता है कि क्लिफोर्ड अलजेब्रा के तहत गैमा ज़ीरो जो है वो हर गैमा जे के साथ, जे जो है वो 1 2 या 3 हो सकता है, गैमा ज़ीरो गैमा जे के साथ एंटी कम्यूट करेगा, राइट? और हमें पता है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म्स होंगी, कम्यूटेटर में दो टर्म्स होती हैं, उस हर टर्म में एक दफ़ा गैमा जे होगा और एक दफ़ा गैमा ज़ीरो होगा। गैमा ज़ीरो अपने साथ तो कम्यूट करता है, लेकिन गैमा जे के साथ एंटी कम्यूट करता है, राइट? तो अगर मैं इस गैमा ज़ीरो को यहाँ भेजूँ, तो यहाँ पे जाते जाते ये एक एडिशनल माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा माइनस आई ओवर 4 गैमा ज़ीरो गैमा जे, जो कि एक्चुअल में इक्वल है माइनस एस ज़ीरो जे। तो ये इक्वल नहीं है इसके। तो ये एक हिंट है। आप, मैं इनकरेज करूँगा कि आप इसकी डिटेल में जाके इसको हर स्टेप करके देखोगे, वाकई में एक अगर इंडेक्स ज़ीरो हो तो मसला पैदा होता है। ओके, इसका मतलब है कि अगर जो हमारा ख्वाब था लैग्रांजियन बनाने का, वो यानी कि लैग्रांजियन जो कि लॉरेंस स्केलर होना चाहिए, तो वो लॉरेंस स्केलर इस तरह तो नहीं बन सकता। ये एक लॉरेंस स्केलर नहीं है। और हमने देख चुके देखा कि मसला तब होता है जब एक इंडेक्स ज़ीरो हो। और अब एक और चीज़ आप देख सकते हो कि अगर कोई भी इंडेक्स ज़ीरो ना हो, फॉर एग्जांपल अगर यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्फा और बीटा में से कोई भी अगर इंडेक्स ज़ीरो ना हो, तो फिर ये दोनों इक्वल होते हैं। ये भी आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब है कि मसला रोटेशन से नहीं आता, मसला बूस्ट से आता है। ओके, तो फिर ऐसा कौन सा लॉरेंस स्केलर है जो कि हम बना सकते हैं साई से, ताकि फिर उससे हम लैग्रांजियन बना सकें? वेल, वो जो लॉरेंस स्केलर है वो कुछ यूं बनता है। मुझे उसके लिए एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और वो जो नई चीज़ है इसको कहते हैं साई बार। साई बार जो है वो है साई डैगर और साथ में गैमा ज़ीरो। आपको शायद लगे कि इससे क्या होगा, वैल्यू से बहुत कुछ होता है। सो हमने देखा था कि साई बार जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है साई बार 1 प्लस आई ओवर 2 टाइम्स गैमा ज़ीरो अल्फ़ा दिस थिंग टाइम्स दिस थिंग। लेकिन अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि साई बार कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, तो इट गोज़ टू, पहले पहले मुझे ये याद करना पड़ेगा कि ये है क्या। ये है साई बार और गैमा ज़ीरो, साई डैगर गैमा ज़ीरो। साई डैगर ट्रांसफॉर्म होगा, गैमा ज़ीरो को कुछ भी नहीं होगा। तो साई डैगर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है वो तो हमें पता है। आई एम सॉरी, इस तरह साई डैगर ट्रांसफॉर्म होता है और एक गैमा ज़ीरो तो यहाँ पे होगा।
ओके, अब जो कि गैमा ज़ीरो का स्क्वायर 1 है, तो ये जो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको मैं गैमा ज़ीरो स्क्वायर कह देता हूँ। यानी कि एक तरह से मैं इसको कह सकता हूँ कि ये गैमा ज़ीरो टाइम्स गैमा ज़ीरो है। ओके, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये दोनों टर्म्स जो हैं, इनके लेफ्ट हैंड साइड पे ये गैमा है, गैमा ज़ीरो है, सॉरी। अगर मैं सॉरी लेफ्ट हैंड साइड कह रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे ये गैमा ज़ीरो है। अगर मैं इस राइट हैंड साइड के गैमा ज़ीरो को बिल्कुल बाहर निकाल दूँ, तो वो इस गैमा ज़ीरो से मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देगा। तो यानी कि बाहर वाला जो गैमा ज़ीरो है उसके बारे में, और दोनों टर्म्स में जो राइट हैंड साइड पे गैमा ज़ीरो है उनके बारे में हम बिल्कुल भूल सकते हैं, राइट? ठीक है, तो मैं इसको भूल जाता हूँ, इसको भूल जाता हूँ और इसको भूल जाता हूँ। ओके, एक और चीज़, दोनों टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड पे भी गैमा ज़ीरो है। ओके, तो अगर मैं इसको बिल्कुल लेफ्ट यानी कि कॉमन ले लूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मेरे पास कुछ यूँ बनता है, गैमा सॉरी साई डैगर गैमा ज़ीरो 1 प्लस आई ओवर 2 दिस थिंग। बट ये चीज़ कुछ भी नहीं है सिवाय साई बार के। इसका मतलब ये है कि साई बार गोज टू साई बार 1 प्लस आई ओवर 2 एंड दिस थिंग। बट ये चीज़ इन्फिनिटेसिमल फॉर्म है लेमडा हाफ इनवर्स की। इसका मतलब ये है कि साई बार गोज टू साई बार लेमडा हाफ इनवर्स। इसका मतलब ये है कि साई बार साई गोज टू साई बार लेमडा हाफ इनवर्स, और चूँकि साई जो है उसमें लेमडा आता है, लेमडा हाफ आता है सॉरी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये इन्वेरिएंट बन गया हमारा। तो ये है वो इन्वेरिएंट जिससे हम लैग्रांजियन बना सकते हैं। अब इसके बीच में अगर हम कुछ डालना चाहें जो कि लॉरेंस स्केलर इटसेल्फ लॉरेंस स्केलर होना चाहिए, लॉरेंस स्केलर होने के लिए ज़रूरी है कि उस पर कोई वेक्टर इंडेक्स ना हो। अगर वेक्टर इंडेक्स हो तो वो आपस में सम हुए हों। फॉर एग्जांपल, मैं साई बार के दरमियान ए म्यू बी म्यू डाल सकता हूँ, जहाँ पे ए और बी कोई भी दो वेक्टर्स हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि इसके ऊपर कोई लॉरेंस इंडेक्स नहीं है। म्यू है इनके ऊपर, लेकिन वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। तो ये चीज़ जो है ये इटसेल्फ एक लॉरेंस स्केलर है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है कि मैं बीच में कुछ भी डाल सकता हूँ इसके। ओके फाइन, तो मैं अब एक लैग्रांजियन बनाता हूँ, और लैग्रांजियन में एक बार मैं साई बार और साई के दरमियान डालूंगा ये चीज़ आई गैमा म्यू पार्शल म्यू। ये लॉरेंस स्केलर है, हम देख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो इंडेक्सेस हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। दूसरी टर्म जो होगी वो एम साई बार साई, तो ये भी लॉरेंस स्केलर है। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ साई बार आई माइनस दिस थिंग टाइम्स दिस। एक चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब दो फील्ड्स हैं, साई और साई बार, ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं। अब एक फील्ड नहीं है हमारी थ्योरी के अंदर। तो अब अगर मैं आइलर-लैग्रांज इक्वेशन लिखूं विद रिस्पेक्ट टू साई बार, तो वो कुछ यूं होनी चाहिए, राइट? इस आइलर-लैग्रांज इक्वेशन की राइट हैंड साइड जीरो है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस लैग्रांजियन में साई बार का कोई डेरिवेटिव नहीं है, राइट? तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। ओके, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो साई बार के रिस्पेक्ट अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो साई बार तो एक ही है, जो बाकी रह जाएगा वो इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू साई बार। तो मेरे पास आएगा कुछ ये, और चूंकि ये साइड तो बिल्कुल ज़ीरो है, इसका ये मतलब है कि आइलर लैग्रांज इक्वेशन मुझे ये बता रही है दिस इज ज़ीरो एंड दिस इज नथिंग बट डिराक इक्वेशन। तो मेरे पास लैग्रांजियन ऐसा आ चुका है जो कि हमें डिराक इक्वेशन देता है, और इस लैग्रांजियन को हम डिराक लैग्रांजियन कहते हैं। इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैंने जो प्रीवियसली इंट्रोड्यूस की थी फाइनमैन स्लैश नोटेशन, मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज डिराक लैग्रांजियन। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो, अगर मैं इसमें स्पिनर इंडिसेस डाल दूँ तो ये कुछ यूँ बनेगा, ये बीच में एक स्पिनर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें गैमा मैट्रिक्स है, और जो एम वाले टर्म है उसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन वो मैंने लिखा नहीं है।
तो ये एक स्पिनर स्केलर भी है और एक लोरेंज स्केलर भी है, तो जो कि लैग्रांजियन को होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड डिराक लैग्रांजियन।